साथियों, बीपीएससी शिक्षकों का वैसा लिस्ट एक सामने आया है जिसमें एक ही लिस्ट में 3 बीपीएससी शिक्षक अयोग्य पाए गए हैं। सीटेट, एस्टेट, आपको पता ही होगा कि सीटेट में 90 अंक से कम वाले और एस्टेट में 75 अंक से कम वाले जो अदर स्टेट के शिक्षक हैं, बीपीएससी शिक्षक, उसको निकालने की प्रक्रिया चल रही है और ये फिल्टर लगातार हो रहा है। विभागीय स्तर से जो है कि कह लीजिए अब बड़ी कार्रवाई हो रही है, लेकिन एक कार्रवाई के क्रम में जो अंदर की एक गोपनीय कह लीजिए कि अब तक जो है कि अखबारों में नहीं आई है, वो लिस्ट निकलकर सामने आ गया है और उस लिस्ट में देखा जा रहा है कि बीपीएससी से चयनित टीआरई 1 और 2 के जो शिक्षक हैं उसमें एक ही लिस्ट में, और यह लिस्ट रोहतास जिला के चेनाराई ब्लॉक का है। साथियों, अब इस ब्लॉक में अब जो एक ही लिस्ट में 3 बीपीएससी शिक्षक जो सामने नजर आ रहे हैं उस पर जो है कि जल्द ही आपको कार्रवाई होते हुए प्रतीत होगी, लेकिन कौन है, कैसा है, वो तमाम डिटेल्स आज आगे आपको हम वीडियो में बताते हैं। और साथ ही साथ विभागीय स्तर पर क्या जो ऐसे बीपीएससी शिक्षकों को बहाल किए हैं जो योग्य नहीं थे, लेकिन उसको भी कह लीजिए कि योग्य बनाकर टीआरई में चयन करके बीपीएससी शिक्षक बनाए हैं, क्या उस पर कार्रवाई होगी, वैसे पदाधिकारियों पर क्या कुछ होगी, ये भी आज हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ जो अदर स्टेट के बीपीएससी शिक्षक जो सेवा मुक्त हो गए और वह जो एक अपना कह लीजिए कि रणनीति के तहत जो है हाई कोर्ट में केस लड़ रहे हैं कि वह जो है कि जो सेवा मुक्त किया गया है वह सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। किसी की व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ना ही उसकी हमसे, ना ही हमसे किसी की कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, सबकी अपनी सरकार से लड़ाई है जो कि उसका हक है भाई। तो जो अदर स्टेट के बीपीएससी शिक्षक हैं वह जो है पटना हाई कोर्ट में रीट याचिका दायर कर अपने फिर से सेवा को बहाल करने के लिए सरकार के खिलाफ जो है कि लड़ाई कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, वहां अपनी बातों को रख रहे हैं। लेकिन उनका पक्ष कितना मजबूत है आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। क्या कुछ उन पर जो है कि आने वाले दिनों में जजमेंट आएगा, ये भी हम आपको वीडियो में बताएंगे। चलिए करते हैं शुरू। से पहले मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। आज शेयर इसलिए कीजिएगा क्योंकि ऐसा लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं जो रोहतास जिले से निकलकर सामने आ रही है और इस पर जो है कि अब विभागीय एक्शन होना तय है। साथियों, इस बात को आप समझ लीजिए। इसमें 6 ऐसे शिक्षक बीपीएससी शिक्षक दिखेंगे आपको जो कि आप देख करके हैरान हो जाएंगे कि ऐसे लोग बीपीएससी से शिक्षक हैं जो कि आहर्ता या कह लीजिए कि बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में अयोग्य हैं, लेकिन वो बीपीएससी से शिक्षक है। चलिए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। साथियों, आप सबों ने देखा है कि लगातार हर जिले से सीटेट में 90 अंक से कम वाले और एस्टेट में 75 अंक से कम वालों की सूची लगातार जारी हो रही है और वहीं पर अखबारों में खबर आ रही है। आप तमाम लोग इस चीजों से रूबरू हैं। हाल ही में जब विभाग एक्शन में आई और इस एक्शन का परिणाम आपको देखने को मिला होगा, समस्तीपुर, बेगूसराय और कह लीजिए कि जो सासाराम है, कैमूर, कल के ही वीडियो में हमने आपको दिखाया था, यहां देख लीजिए, नहीं देखे हैं तो जाइए और चैनल पर वीडियो सेक्शन में आपको दिखेगा। कैमूर जिले का एक ही जिले से कह लीजिए व्यापक पैमाने पर लोग जो है कि संदिग्ध पकड़े जा रहे हैं। तो आप देख ही रहे हैं इन तमाम चीजों। लेकिन इसी बीच जो रोहतास जिले से निकलकर सामने आ रही है ना, चेनाराई ब्लॉक का, यह जो है कि लिस्ट आप पहले देखिए जो सामने आई है। अब इस बीपीएससी शिक्षकों का क्या होना चाहिए ये आप ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और कानूनी क्या कुछ रूपरेखा है, हाईकोर्ट ने इन सबों को निकालने के लिए क्या जजमेंट दिया है, उन तमाम सबूतों को हम आपको दिखाते हैं किस आधार पर आज ये अयोग्य हो रहे हैं और निकल रहे हैं। तो आपके सामने चेनाराई ब्लॉक का आपके सामने एक सूची है और इस सूची में आप देखेंगे एक लिस्ट है। टोटल जो अदर स्टेट के बीपीएससी से बने शिक्षक हैं, चाहे वह टीआरई 1 के हो या टीआरई 2 के है, उसका जो है कि यह लिस्ट है। अब यह लिस्ट हम तक जब पहुंचा, हमने जब देखा तो भैया कह लीजिए इस लिस्ट में ऐसे भी लोग दिखे जो बीपीएससी से शिक्षक बने हैं, लेकिन सीटेट और एस्टेट कानूनी रूप से वो पास तक नहीं है।
अब आप कहिएगा ये लिस्ट कैसे आपके हाथ लग गया भैया, तो जितने अदर स्टेट के शिक्षक अभ्यर्थी हैं आपसे कह दे रहे हैं, आप जो जो कर रहे हैं सबकी भनक हमारे पास तक होती है, सबकी जानकारी होती है, क्योंकि आपके ही बीच के सभी शिक्षक अभ्यर्थी हमसे जुड़े हैं। लगातार वो हर वो बातों को बता रहे हैं जो कानूनी रूप से सही है। साथियों, हमें आपसे कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं है। आज एक बीपीएससी शिक्षक अदर स्टेट वाले वो हमको कहते हैं, भैया आप अदर स्टेट वालों से क्या क्यों अदर स्टेट वालों पर आप बोलते हैं। तो हाथ जोड़कर आपको कहते हैं, हमको आपसे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता होना चाहिए हमारे कई सारे केस में अदर स्टेट, खास करके यूपी के ढेर सारे शिक्षक अभ्यर्थी हमारे केस में शामिल हैं। हाल ही में हमने जो है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट में जीत दर्ज किया है और उस जीत में हमारे यूपी के शिक्षक अभ्यर्थी शामिल हैं। तो साथियों, हमें अदर स्टेट से कहीं कोई शिकवा शिकायत नहीं है। शिकवा शिकायत उन लोगों से है, उन सिस्टम के कह लीजिए कि से है जो अयोग्य लोगों की बहाली कर दिया है। जो योग्य है उससे कहीं कोई शिकवा शिकायत नहीं, उनका स्वागत है। जब भैया सरकारें स्वागत कर रही है तो हम काहे न स्वागत करेंगे। लेकिन जो लोग कानूनी रूप से योग्य नहीं है वह लोग का स्वागत नहीं भैया, उनके चीजों को बस दिखा रहे हैं और कहीं कोई शिकवा शिकायत हमसे नहीं है। आप अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो तमाम बिहार के लोग भी अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और ये तमाम प्रक्रियाएं अदालत से है, कहीं किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं है। हर व्यक्ति का सम्मान है, आपका भी सम्मान है। हम आपको जो भी वीडियोस में बता रहे हैं स्व सम्मान बता रहे हैं, कहीं कोई शिकवा शिकायत की बात। इसलिए यह गलतफहमी हटा दीजिएगा कि आपसे हमको कोई शिकवा शिकायत है, कहीं नहीं, कतई नहीं। अब देख लीजिए, यहां पर आपको इस लिस्ट में दिखेगा गोल घेरा में 74 नंबर है। कितना चाहिए? अब ये है कौन सा, सीटेट है कि स्टेट है? तो देख लीजिए 11 12 की है और इनको 74 नंबर है, जबकि इसको 75 नंबर होना चाहिए और ये उत्तर प्रदेश की है नंबर है इनका। तो कह लीजिए विभागीय कार्रवाई इन पर होगा ही, क्योंकि आप जान ही रहे हैं। उसके बाद आप नीचे चलिए, 84 नंबर है और ये है 1 to 5 में, जबकि इसको 90 अंक चाहिए था। ये कहाँ के हैं? ये भी उत्तर प्रदेश के हैं। इसके बाद चलिए, आपको लग रहा होगा भैया ये सब आखिर कानूनी रूप की जो आप बात कर रहे हैं ये कैसे आप बात कर रहे हैं। तो साथियों, हम आपको बताते चले, पटना हाईकोर्ट में रीट याचिका दायर होता है और उस रीट याचिका के सुनवाई के बाद जो जजमेंट आया है उसी के अकॉर्डिंग सब निकल रहे हैं। अब क्या है उस जजमेंट में, आखिर क्यों इन लोगों को निकाला जा गया? तो साथियों, आप यहाँ स्क्रीन पर तमाम वो बातों को देख रहे हैं, आप तमाम वो बातों को समझ भी रहे हैं जो इसमें मुख्य बात लिखे गए हैं, हम आपको उसमें बता देते हैं। इसमें साफ शब्दों में कहा गया है कि जो लोग केस किए थे, ये अदर स्टेट की शिक्षिका थी, ये केस किए थे। आप चाहेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम का लिंक है, आप वहां से जुड़ करके इसको ले लीजिए। ये जो जजमेंट है इसमें कानूनी रूपरेखा के अनुसार से कहा गया है कि आवेदिका का कहना है कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट में 60% से कम अंक होने के कारण काउंसलिंग को रोक दिया गया। आवेदिका का यह भी कहना है कि बिहार लोक सेवा आयोग विज्ञापन संख्या 27 2023 की विज्ञप्ति पृष्ठ संख्या 5 में स्पष्ट लिखा है कि सामान्य कोटि की महिलाओं को सीटेट में 55% अंक जो होना आवश्यक है। चूंकि आवेदिका 89 अंक प्राप्त है तो वो 55% से अधिक है जो सामान्य महिला अभ्यर्थी कोटि के अंतर्गत निर्धारित योग्यता धारण करती हैं। आवेदिका का द्वारा काउंसलिंग कराते हुए नियुक्ति पत्र निर्गत करने का अनुरोध किया गया। देखिए, ये जो केस की थी ना हाई कोर्ट में, उनके तरफ से ये कही गई थी। अब अदालत ने क्या कहा? केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट से संबंधित विभिन्न प्रावधानों का अवलोकन किया गया अदालत के तरफ से। आवेदिका के निवास स्थान बिहार राज्य से बाहर उत्तर प्रदेश में है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा आहूत केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट की अधिसूचना में स्पष्ट है कि सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को 60% या अधिक अंक प्राप्त करने पर उन्हें योग्य घोषित किया जाएगा। उसी प्रकार सामान्य वर्ग की महिला को 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त होने पर ही योग्य घोषित किया जाएगा। अधिसूचना ने यह भी अंकित किया है कि विद्यालय प्रबंधन राज्य सरकार के आरक्षण नीति के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं निःशक्त व्यक्तियों को छूट दे सकेगी। महिलाओं को शिक्षक नियुक्ति में 50% का आरक्षण दे है। इसी के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि महिलाओं को
उम्मीदवारों को भी शिक्षक पात्रता में न्यूनतम 55% अंक एवं अनुसूचित जाति जनजाति निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 50% अंक निर्धारित किया गया। बिहार वालों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा भी प्रावधानित है कि राज्य के मूल निवासी ही बिहार अधिनियम 3/1992 के अधीन राज्य में आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। राज्य के बाहर के निवासी इस अधिनियम के अधीन आरक्षण के लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे, चूंकि आवेदिका राज्य के बाहर के निवासी हैं एवं समान श्रेणी के तहत आती हैं, जिस कारण से उन्हें बिहार राज्य के अंतर्गत आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। ये तमाम बातें कही गई और हाई कोर्ट का जजमेंट आता है। उस आधार पर स्पष्ट हो गया कि जो बाहर राज्य के हैं, जो बाहरी राज्य से हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट के हो, उसको बिहार का जो आरक्षण है ना, वह नहीं दिया जाएगा। अब बताइए, आप ही अगर बिहार में होते या बिहार के अभ्यर्थी देख रहे हैं, आप ही बताइए, क्या अपने हक को किसी दूसरे को दीजिएगा? कोई देगा? नहीं देगा। और मानिए अदालत का ये फैसला है भाई, कोई हमारा आपका फैसला नहीं है। अब है क्या कि इस फैसले को तो आपको मानना होगा, और इसी के कारण से विभाग की तरफ से कानूनी रूप से सबको चुन चुन कर निकाला जा रहा है। लेकिन वहीं पर अब क्या है, जो कह लीजिए सेवा मुक्त हो रहे बीपीएससी शिक्षक हैं, वह रिट याचिका फिर दायर कर दिए हैं। देखिए, एक के चक्कर में सैकड़ों निकल रहे हैं, लेकिन अब सैकड़ों मिलकर के रिट याचिका दायर किए हैं, जिसमें तमाम प्रक्रियाएं चल रहे हैं। तो एक तरफ बिहार के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उसको जगने की जरूरत है, उसको उस केस में पार्टी बनने की जरूरत है। देखिए, कानूनी रूप से हर किसी को अपना हक की लड़ाई लड़नी चाहिए। जहां पर वो बाहरी स्टेट वाले जो है कि अपना फिर से सेवा मुक्त होने के बाद भी चाहते हैं कि हम फिर से ज्वाइन कर लें, सरकार को हरा दें, वहीं पर बिहार के अभ्यर्थियों को भी अपने हक के लिए आगे बढ़ना चाहिए। किसी भी वकील के माध्यम से उस केस में सीधे पार्टी बन जाना चाहिए। मेरा ये व्यक्तिगत विचार हम आपको दे रहे हैं, पार्टी बन जाना चाहिए और बिहार के अपने पक्ष को रखना चाहिए। खास करके महिला शिक्षक अभ्यर्थी यदि अपना पक्ष को रखेंगी तो निश्चित तौर से बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों का जीत होता हुआ यहां निश्चित तौर से देखा जा सकता है। लेकिन मामले हाईकोर्ट में है, क्या कुछ होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, यह देखने का विषय है। किंतु अभी तक के जजमेंट के अनुसार से इसी हाईकोर्ट का जजमेंट है कि अदर स्टेट वाले को कोई भी आरक्षण का लाभ देय नहीं है, जिस कारण से तमाम जो शिक्षक है बीपीएससी से, उसको निकालने की प्रक्रियाएं जारी है और निरंतर निकल भी रहे हैं। अब जो हमने आपको आज लिस्ट दिखाया रोहतास जिले का, यहाँ के भी जो जल्द निकलने का नोटिस आपको देखने को मिलेगा। अब रही बात कि ऐसे लोगों को जो बहाल किए अधिकारी हैं, आखिर उन्होंने डीवी के समय में क्यों नहीं रोका? किस तरह से उन्होंने जो कह लीजिए लापरवाही बरता, जो आज योग्य अभ्यर्थियों का कह लीजिए कि चयन नहीं हो सका, अयोग्य लोग बीपीएससी से शिक्षक बन गए। हालांकि अब उसको चुना जा रहा है, निकाला जा रहा है इतने कह लीजिए महीनों के बाद। एक तो राजस्व की क्षति हुई, जो बिहार सरकार का पैसा था वह पैसा भी उन लोगों को पेमेंट किया गया। जब नौकरी से निकालना ही था तो उसको पहले क्यों नहीं रोक दिया गया, जो इतना पैसा लगाने के बाद जो है कि निकाला जा रहा है। अब तो सवाल उठता है कि वैसे अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। तो एक बात हम आपको बता दें, जल्द ही उन तमाम अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि कह लीजिए जब अयोग्य लोगों को नौकरी दिया गया तो इससे योग्य का जीवन बर्बाद हुआ, तो आखिर योग्य के जीवन को बर्बाद करने के जिम्मेदार लोग कैसे बच सकेंगे? आज नहीं तो कल निश्चित तौर से वैसे अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी। और शिक्षक अभ्यर्थियों लगातार उनका भी मांग है कि वैसे अधिकारियों को भी कम से कम जो है कि ये एहसास दिलाना चाहिए, होना चाहिए कि भाई इस तरह से गलत तरीका से अगर मान लीजिए किसी का डॉक्यूमेंट्स में कमी है तो उसको रोका जाए, ना कि उसको बहाल कर दिया जाए और 5 साल के बाद जो है उसको निकाला जाए। बहरहाल देखना होगा आने वाले दिनों में किस प्रकार से कार्रवाई होती है, क्या कुछ होता है। वो तमाम जानकारी हम आपको इस चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथी।